आज क्यों नहीं ज्वाइन किया है पता नहीं, मालूम नहीं भाई। तो रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, तो इसमें क्या है आपका ये रिलेशन, देखना जरा। ऑपरेटर्स कौन कौन होते हैं आपको पता ही है। पहला रिलेशन है जो तो पढ़ाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव पेपर है इसलिए हम ऑब्जेक्टिव की अकॉर्डिंग चीजें कराते भी चलते हैं हम हमेशा इस पेपर में। E इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा प्रूफ करा दिया था। दूसरा रिलेशन है E इनवर्स इक्वल टू 1 माइनस डेल, ये भी करा दिया था हमने। तीसरा रिलेशन है E डेल इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू डेल E। ये रिलेशन कैसे होगा ये भी आपको आता है, प्रूफ कर दे रहे थोड़ा सा। इसके लिए करने के लिए बताओ क्या करोगे, LHS ये पहले E डेल्टा उठाओ, E डेल सॉरी E और ये डेल इसको उठाओ, E ऐसे ही रखना। इसकी वैल्यू कौन है, या सॉरी E की वैल्यू रख दो ऊपर से। कौन वाली वैल्यू रखोगे E की, E आपको कौन सा रखोगे E, ये ऊपर से ये 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। एक मिनट, अगर E 1 प्लस डेल्टा रखोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है डेल्टा, ठीक है। आपको यहां पर डेल्टा लाना है ये वैल्यू। तो एक काम कर लेते हैं यार, सीधे सीधे एक काम कर लेते हैं हम लोग, ऐसे निकालो इसको ये लिख दो 1 डेल ऐसी रखो और इसको लिख दो अपॉन में E इनवर्स, कोई दिक्कत तो नहीं होगी शायद, अपॉन में E इनवर्स, ठीक है। ऐसे करो या तो रुक जाओ, एक सेकंड ऐसे नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, इससे रिलेशन से करो डायरेक्ट, इसको प्रूफ करना इससे करो। वी नो दैट E इनवर्स इक्वल टू होता है ये, आपको पता ही है E इनवर्स 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। E इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। पूरे में E का मल्टीप्लाई कर दो, कराया था ये रिलेशन हमने, मल्टीप्लाइंग बाय E, बोथ साइड लिख देना आगे। यहां E से मल्टीप्लाई कराओगे तो E इनवर्स, यहां E से मल्टीप्लाई कराओगे, ये बच्चे करा चुके थे ये रिलेशन, यहां भी E से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बचेगा, ये 1 हो जाता है, ये ऐसे ही। और ये क्या लिखा है, यहां E से मल्टीप्लाई कराया आपने तो ये क्या लिखा आपका E डेल्टा सॉरी E ये, ठीक है। पूरे में किससे मल्टीप्लाई करा दिया हमने, E से। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखना, इसको इधर ले लो इसको इधर ले लो, तो क्या आएगा देखना, E बैकवर्ड डिफरेंस इक्वल टू, ये इधर ले लो इसको इधर ले लेना, E माइनस 1, और ये देखना E डेल इक्वल टू, E माइनस 1 कौन है, E माइनस 1 कौन आ जाएगा, अरे भाई इससे देख लो, E माइनस 1 कौन आ जाता है, डेल्टा, यहां से रख दो, तो ये किसके बराबर आ गया, E डेल इज इक्वल टू डेल्टा, इधर वाला आ गया, E डेल्टा इज सॉरी ये उल्टा नहीं प्रूफ हो गया यार, एक मिनट रुको जरा। E डेल इक्वल टू डेल्टा, नहीं सही तो है यार, यही तो प्रूफ हो गया, यही तो है ये, ठीक है ठीक है ठीक है, एक ये चीज आ गई है, यही है भाई सॉरी। अब ऐसे ये इधर से इससे ये लाना है, तो अभी हमने E दोनों में लेफ्ट साइड रखा है, अब की बार E दोनों तरफ राइट साइड रख दो। अगेन फिर से आ जाओ, एक बार फिर से आ जाओ, E इनवर्स कितना है, ये दोनों तरफ फिर से E का मल्टीप्लाई करो, एक बार राइट साइड की। अभी हमने E कहा जो मल्टीप्लाई किया है E उसको कहां रखा है, इधर भी लेफ्ट साइड और इसके भी लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया है, देखो जैसे मैट्रिक्स में होता है, याद है ना, प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होता था ना मैट्रिक्स में, वैसे ही ऑपरेटर में होता है। तो अब इसमें क्या करो, E का मल्टीप्लाई करो, लेकिन कैसे, दोनों तरफ राइट में, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, यहां भी E का मल्टीप्लाई, यहां भी E का मल्टीप्लाई और यहां भी E का मल्टीप्लाई, ये तो 1 हो गया, ये E ऐसे ही, ये हो जाएगा डेल E, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस इनटू E, और क्या हो जाएगा जरा बताओ भाई, ये आपका इधर आ गया डेल E, और ये कितना हो जाएगा E माइनस 1 इधर भेज दिया, E ये इधर लिया है 1 उधर गया है, ये कौन है, ये आपका डेल्टा होता है, ये तो आपका डेल्टा होता है, देखो ये देखो यहां से E माइनस 1 कौन होता है, डेल्टा, ये हो गया। ये देखो दोनों फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो गया बताओ जरा, 1 एंड 2 से ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है डेल्टा के, ये भी डेल्टा के बराबर है और ये भी डेल्टा के बराबर है, यानी सब तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, E डेल इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू डेल E, ये चीज
कोई डाउट हो तो बता दो जरा। ऐसे एक ये रिलेशन होता है, ठीक है, इरेज कर रहे हैं हम। ये दूसरा तीन रिलेशन ये हो गया। ऐसे एक ये रिलेशन होता है भाई आपका, ये है फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड इंटू फॉरवर्ड और इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, एक ये रिलेशन होता है आपका, ठीक है। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं भाई। इसके लिए क्या करोगे भाई, बहुत सिंपल सी चीज है ये। इसके लिए आपको पता है, वी नो दैट, ये तो आप जानते हैं कि डेल्टा इक्वल टू होता है ई माइनस वन एंड इक्वेशन वन मान लेना, और ये बैकवर्ड वाला ये होता है वन माइनस ई इनवर्स, है ना। ये आपने पढ़ाई है दोनों रिलेशन, प्रूफ भी कराया है हमने पीछे। एक काम कर लो जरा, ये दोनों रिलेशंस का कर दो मल्टीप्लाई, इक्वेशन वन और टू का मल्टीप्लाई कर दो, ये इंटू ये डेल्टा इंटू ये बैकवर्ड बराबर ई माइनस वन इंटू वन माइनस ई इनवर्स। इसका इसमें गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, वन का वन में, माइनस माइनस प्लस, ये ई इनवर्स, ये लिखा है ई माइनस ई इनवर्स वन माइनस वन प्लस ई इनवर्स। कोई डाउट हो बताना भाई, ये क्या हो जाएगा जरा बताना। वन माइनस माइनस का टू हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का टू और प्लस ई इनवर्स। देखते रहना, देखते रहना जरा, ठीक है। ये तो टू करने की जरूरत ही नहीं है, ये डायरेक्ट रिलेशन बन गया। रुक जाओ, डायरेक्ट रिलेशन बन गया, देखना जरा। ये लिखा है ई माइनस वन, बन गया डायरेक्ट रिलेशन, और ये माइनस इन दोनों में कॉमन करो, वन माइनस ई इनवर्स। ई माइनस वन कौन था, ई माइनस वन डेल्टा, बाद में डायरेक्ट बन गया यार ये तो। और ये वन माइनस इनवर्स कौन था, ये बैकवर्ड वाला। ये देखो प्रूफ हो गया। ऐसे फिर किसके लिए करो, ऐसे ही सेम इसके लिए हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये वाला आ गया है, ये इसके बराबर है, ये वाला कैसे करोगे, सिंपल सी चीज है भाई। इसको तीन मान लो, अब इसको उल्टा करा दो, इक्वेशन वन इंटू टू किया था, अब इक्वेशन टू इंटू वन कर दो, इक्वेशन टू इंटू वन कर दो। तो पहले इक्वेशन टू वाला लिख लो, फिर इक्वेशन वन वाला लिख लो, पहले ये टू वाला लिख लो और फिर इक्वेशन वन वाला लिख लो। ये ऐसे ही, ये इधर गया, ये इसमें, ये ई इनवर्स ई, ये प्लस का ई इनवर्स, कितना आ जाएगा बोलो। ये बचा ई माइनस वन, और ये क्या हो गया जरा बताना, और ये कितना लिखा है माइनस का, ये तो वन हो गया, ई इनवर्स इंटू ई कट गया एक दूसरे से वन, और ये प्लस का क्या लिखा है ई इनवर्स, ई माइनस वन, और इसमें से माइनस वन कॉमन हुआ, अंदर क्या बचेगा, सॉरी कॉमन क्या, माइनस कॉमन डायरेक्ट करो बस, माइनस कॉमन हुआ, वन माइनस ई इनवर्स। ई माइनस वन कौन है बोलो, डेल्टा, और ये कौन है, ये बैकवर्ड वाला। ये भी वही चीज आ गई सेम, फ्रॉम 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 से। ये भी देखो इसी के बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, तो क्या मिल गया, डेल्टा बैकवर्ड वाला, फिर ये वाला, फिर बराबर ये है चीज। कोई डाउट हो हमको बताओ जरा। ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव में आते हैं भाई, ठीक है। चलो इरेज कर रहे हैं, अगला रिलेशन, अगला रिलेशन है वन प्लस डेल्टा इंटू वन माइनस बैकवर्ड वाला इक्वल टू वन। ये प्रूफ करना है, चलो प्रूफ करें।
सुनो क्या करेंगे इसके लिए, चलो शुरू करते हैं भाई हम लोग। एलएचएस उठा लो इसका एलएचएस उठा लो। एक तरह से वो भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो ऐसे एलएचएस ना उठा के ऐसे भी कर सकते हो। वी नो दैट, दोनों रिलेशन फिर से लिखो एक बार। E इक्वल टू क्या था, 1 प्लस डेल्टा, पीछे बताया हमने। और E इनवर्स क्या था, E इनवर्स क्या था भाई, ये आपका था 1 माइनस E इनवर्स, ये तो आपका था 1 माइनस नहीं सॉरी डेल्टा और माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, ये भी वही हो जाएगा ना, नहीं सॉरी माइनस का 1 माइनस डेल, सॉरी ये था आपका। अभी पीछे बताया हमने, किसी को इसको प्रूफ में डाउट हो तो फिर से हम बता दें एक बार छोटा सा इसका प्रूफ। कि आपने पढ़ा है डेल एफ एक्स इक्वल टू क्या होता था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। एफ ऑफ एक्स ऐसे ही, ठीक है, एफ ऑफ एक्स ऐसे ही हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स माइनस एच को लिखते हो ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, इसमें से एफ ऑफ एक्स बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 माइनस ई इनवर्स इंटू बाहर एफ ऑफ एक्स। तो डाउट हो बताना। और ये क्या लिखा है, डेल एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा डेल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हटा दो यहां से, ये ऐसे हो जाएगा ना, तो या ऐसे लिख दो इसको, ई इनवर्स इधर ले आओगे, ये उधर चला जाएगा। हम ये बता रहे फिर से प्रूफ, इस क्वेश्चन में नहीं है ये इस क्वेश्चन से बाहर है ये वाला, ये पिछले पर प्रूफ बता रहे फिर से आपको हमने। तो ई इनवर्स क्या होता है 1 माइनस डेल, और ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 और 2 का, तो ई इंटू ई इनवर्स, यहां भी दोनों मल्टीप्लाई, ये और इंटू ये कट गया 1 हो गया, ये कट के 1, देखो भाई ई इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन ई और ई कट गया, क्या बचा बोलो 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल इक्वल टू 1। लो प्रूफ हो गया। कोई डाउट हो तो फौरन क्विज में रोक के पूछ लेना भाई, कि बाकी लोगों ने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया है यार, बता दिया होता हम क्लास ना लगाते अभी कुछ दिन तक, जब अच्छे से पढ़ना होता तभी क्लास लगाते फिर हम। ये लोग दोनों लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अगला ऑपरेटर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका। तो ये रिलेशंस थे, अभी और भी रिलेशन है लेकिन कुछ ऑपरेटर भी बता दे पहले, फिर और रिलेशन आएंगे। अगला ऑपरेटर है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। एक था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एक था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यहां पर है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। यहां पर कुछ रिले, बस खाली थोड़ा सा इसका पढ़ेंगे, मेन इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग जब जाएंगे वहां चैप्टर नंबर 6 में, तो इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। यहां पर बस ये डेफिनेशन और छोटा सा एक रिलेशन है, 1-2 रिलेशन है बस, ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये रिलेशन, ध्यान रखना। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसका नोटेशन होता है ये वाला डेल्टा, ये वाला डेल्टा, जो एंगल ऑफ डेविएशन का होता था ना, जैसे जो एंगल ऑफ डेविएशन का होता था आप जानते हो, ये वाला डेल्टा। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या डेफिनेशन होती है, सुन लो भाई। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ये इसे कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ये चीज होती है इसमें, ये होता है आपका सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, एच क्या है पता है ना, वेयर एच इज स्टेप साइज। एच क्या है आपका, स्टेप साइज है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन तो यही होती है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, आपको एक रिलेशन बताया हमने, क्या बोलो, e की पावर n एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता था, एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। e की पावर n एफ ऑफ एक्स क्या होता था, एफ एक्स प्लस एन एच। अगर हम इसमें h बाई टू, h बाई टू का मतलब क्या हो गया 1/2h, h बाई टू का क्या मतलब है 1/2h।
हम इसमें n बराबर 1/2 पुट कर देंगे, तो बताओ क्या बचेगा, e की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स, और यहां भी h की जगह n की जगह 1/2 पुट कर दो, n की जगह 1/2 पुट कर दो, तो क्या पता चला एफ एक्स प्लस एच बाई टू क्या हो जाता है, e की पावर 1/2 एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, एफ एक्स प्लस एच बाई टू क्या हो जाता है, e की पावर 1/2 एफ एक्स। ऐसे ही देखो सिमिलरली n बराबर इसमें -1/2 पुट कर दो, n बराबर -1/2 पुट कर दो इसके अंदर, तो बताओ क्या बन जाएगा ये, e की पावर -1/2 एफ ऑफ एक्स, और यहां क्या हो जाएगा, -1/2 यहां रखो n की जगह, तो आ जाएगा f ऑफ x माइनस का 1/2 h। तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी, ये f ऑफ x माइनस h/2 की वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर माइनस का 1/2 f ऑफ x। इसमें से f ऑफ x बाहर कर लो ऐसे, इस तरह से, सिर्फ ऑपरेटर्स के टर्म में लिखो जरा, मतलब f x हटा दो, ये डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। बोलो, ये डेल्टा और e में रिलेशन है, ये है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड e। डेल्टा का मतलब कौन, डेल्टा का मतलब कौन, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, e का मतलब कौन, शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसको एक तरह से और भी करते हैं, देखते रहना अभी थोड़ी देर बाद, पहले अभी हम लोग थोड़ा एक और डेफिनेशन पढ़े, अभी इस तरह इसको आगे और बढ़ेंगे बाद में इसी से। चलो अब आ जाते हैं मीन ऑपरेटर। मीन ऑपरेटर, मीन ऑपरेटर इरेज कर रहे हैं हम इसको, मीन ऑपरेटर। यार 11:15 बजे तक सब लोग तैयार रहा करो क्लास ज्वाइन करने के लिए, 5-7 मिनट लेट हो जाए कोई बात नहीं, तो चलता है। म्यू से डिनोट करते हैं इसको, मीन ऑपरेटर को म्यू से डिनोट करते हैं। होता क्या है, म्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस h/2 और अपॉन 2, इसे कहते हैं मीन ऑपरेटर। देखो मीन ही की तरह तो है, देखो इन दोनों का मीन तो निकाला गया है, जब आपको पता है दो चीज का मीन कैसे निकालते हो, मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, ये हो जाता है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। ऐसे इन दोनों का मीन कैसे निकलेगा, ऐसे मीन ऑफ, आपसे ये पूछे हम, कहे मीन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस h/2 एंड एफ ऑफ एक्स माइनस h/2, तो बताओ क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे, यही तो होगा मीन। मीन ऑपरेटर में दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे, यही तो हो जाएगा मीन। दो चीज का मीन कैसे निकलता है, 2 नंबर का मीन ऐसे तो निकलता है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, मीन निकल आएगा। तो देखो मीन हो गया, तो मीन ऑपरेटर खत्म, समझ आ गया ना मीन ऑपरेटर। अच्छा अब इसी से भी, इससे भी एक रिलेशन बना सकते हो आप चाहो तो, अब इससे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दो वैसे ही सेम चीज पिछले की तरह, म्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये किसके बराबर था आपका, ये e की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स, और ये कौन था, e की पावर माइनस का 1/2 एफ ऑफ एक्स, 2 से डिवाइड, एफ ऑफ एक्स बाहर हो गया, ऐसे तो बनेगा, ये ऐसे तो बनेगा, और ये ऐसे ही ऑपरेटर्स के टर्म में लिखो, मतलब एफ ऑफ एक्स हटा दो, एफ ऑफ एक्स हटा दो जरा, ये बनेगा आपका ये चीज, ये हो गया खत्म। ये रिलेशन किसके बीच हो गया, म्यू और ई के बीच, म्यू और ई के बीच, लिख लेना वहां पर, कोई डाउट हो बता दो। म्यू और ई के बीच रिलेशन हो गया आपका, ये वो वाला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, ये वाला 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल इक्वल टू 1, ये 2018 में आया था ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव में। डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं हो रहा है, पिछले 4-5 सालों से ये पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है, करीब 2017 से करीब हो रहा है मेरे ख्याल से, जहाँ तक 16 से शायद हो रहा है, बल्कि
ये चीज होती है। ठीक है, इरेज कर रहे हैं हम। अच्छा, एक ये रिलेशन प्रूफ करना है आपको, बहुत सिंपल सा है, आप आराम से प्रूफ कर लोगे। टू प्रूव दैट, ये एक रिलेशन प्रूफ करना है आपको, डेल्टा इक्वल टू ई की पावर 1/2 डेल इक्वल टू ए की पावर -1/2 डेल्टा। चलो बताओ, प्रूफ कर सकते हो? प्रूफ करके देखो भाई, हो रहा है प्रूफ इसका? अरे डेल्टा की वैल्यू रख दो, ऊपर से पुट कर दो डेल्टा की वैल्यू। अभी ई वाला डेल्टा बराबर क्या होता है, आपको डेल्टा से खाली नहीं बना पाओगे आप। हाँ बना सकते हो, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी वैसे कर लो, वाले रिलेशन का यूज होगा। अभी बताया था ना, डेल्टा इक्वल टू क्या लिखाया था, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हुआ, नहीं हो पाया? क्या हुआ, सृष्टि हुआ गया? राहुल भाई हुआ? नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। चलो प्रूफ कर रहे हैं हम इसका, प्रूफ करते हैं इसका। वी नो दैट डेल्टा, ये तो आपको पता ही क्या होता है, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। ये प्रूफ करना है तो इसमें से e की पावर 1/2 कॉमन लो, ये वाला प्रूफ करना है तो इसमें से e की पावर -1/2 कॉमन लो, बस हो जाएगा प्रूफ। चलो इसमें से e की पावर 1/2 कॉमन ले लो, बताओ क्या बचेगा? यहां से 1 बचेगा, यहां से e की पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो e की पावर 1/2 का डिवाइड चला जाएगा। भाई कॉमन लेते हो ना तो डिवाइड तो जाता है, ऐसे यहां से e की पावर 1/2 लिया तो यहां से कट के 1 बचा, यहां से की पावर 1/2 लिया तो e की पावर 1/2 का इसमें डिवाइड तो जाएगा। कॉमन का मतलब डिवाइड तो लेते हो जब कॉमन की कोशिश करते हो। तो ये कितना हो गया, ये ऊपर चला गया e की पावर -1/2 और ये 1/2 और चला गया, एक और -1/2, तो e की पावर 1/2 माइनस का ये -1/2 जुड़ के माइनस का 1, और 1 माइनस ई इनवर्स क्या होता है, ये बैकवर्ड डिफरेंस। तो बताओ यही तो आ जाएगा ये, कोई डाउट हो बताओ भाई? ये वाला आ गया, ऐसे ये वाला इरेज कर रहे हैं हम इसको, ऐसे ये वाला अब इरेज कर रहे हैं। अब की बार e की पावर -1/2 कॉमन ले लो, इस बार e की पावर -1/2 कॉमन लोगे तो यहां ऐसे हो जाएगा, ये e की पावर 1/2 अपॉन e की पावर -1/2, और यहां e की पावर -1/2 लोग कट के 1 बचेगा, ये e की पावर -1/2 ऐसे ही ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर 1/2 प्लस e की पावर 1/2 1, और माइनस का सॉरी 1 नहीं e, और ये ऐसे ही, और ये कितना आ जाएगा आपका भाई, ये -1/2 ऊपर जाएगी, 1/2 प्लस 1/2 1 नहीं हो जाएगा, तो e की पावर 1, और ये ऐसे ही e -1 कौन होता है, डेल्टा। तो ये वाला आ गया, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला डेल्टा बराबर, ये प्रूफ हो गया। किसी को डाउट हो तो हमको बताइए, समझ में आ गया भाई? चलो इरेज कर रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट रिलेशन, टू प्रूव दैट म्यू इक्वल टू 1/4
डेल्टा स्क्वायर प्लस 1, या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर करके, दोनों तरफ स्क्वायर करके लिख दो, ऐसे करके लिख दो। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे भाई? इसके लिए क्या करो, इसका एलएचएस ले लो। इसको प्रूफ करने के लिए इसका एलएचएस ले लो। एलएचएस आरएचएस से प्रूफ कर लो या डेफिनेशन से प्रूफ कर सकते हो। चलो डेफिनेशन से प्रूफ कर दे। रिलेशन जो बताया था, वी नो दैट म्यू और ई वाला रिलेशन उठा लो, या डेल्टा और ई वाला रिलेशन कोई भी एक उठा लो। म्यू और ई वाला या डेल्टा और ई वाला कोई भी एक रिलेशन उठा लो। चलो म्यू और ई वाला उठा ले रहे हैं। म्यू बराबर क्या होता है बोलो? ई की पावर 1/2 प्लस ई की पावर -1/2 अपॉन 2। यही तो होता है भाई म्यू और ई वाला रिलेशन, अभी बताया हमने। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो पहले, सबसे बेहतर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दो, बताओ कितना आएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। ठीक है, खोलने से बेहतर एक तरीका और बता रहे, ज्यादा बेहतर है, खोलने से बेहतर है। आपको बदलना क्या है? डेल्टा में आपको इधर क्या लाना है? इधर म्यू स्क्वायर आ गया, पहले ये वाला आएगा फिर ये वाला आएगा, स्क्वायर हटा के अंडर रूट ले लोगे तो ये बन जाएगा। मेन ये वाला म्यू स्क्वायर की वैल्यू आनी चाहिए क्या? म्यू स्क्वायर का की वैल्यू है, एलएचएस में म्यू स्क्वायर है तो म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? म्यू स्क्वायर आएगी 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 आना चाहिए। और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है जरा बताओ? डेफिनेशन से लगा दो। डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेफिनेशन लगा दो। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? ये होती है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2, यही तो होती है डेल्टा की वैल्यू। तो यानी आपके पास डेल्टा स्क्वायर का मतलब है क्या बन के आना चाहिए? आपके पास ये इसका स्क्वायर बन के आना चाहिए। जब इसका स्क्वायर बन के आएगा तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे? डेल्टा स्क्वायर लिख देंगे। अब कई तरीके हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लो, पता है ना, फार्मूला पढ़ा है ना सबने, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। ऐसे a माइनस बी का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, याद है किसी को? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। कुछ याद आया किसी को? अरे इधर होल स्क्वायर खोल दोगे, खटके कटके बच के यही बचेगा। ये चीज आ जाएगी, आपने पढ़ा है ये चीज। ऐसे कर लो, या इसको ऐसे प्लस से माइनस बनाना है तो इसको ऐसे लिख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 4 अल्फा बीटा उधर गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस का 4 अल्फा बीटा। बताओ भाई, यही तो आ जाएगा। तो यही लगा दो, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, वो अलग ही रखो एकदम, ये अलग ही रखो 4। क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बताओ कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा, तो प्लस का हो जाएगा 4। अल्फा कौन है? e की पावर 1/2, बीटा कौन बन जाएगा? e की पावर -1/2। ये क्या आ जाएगा बताओ? ये तो आपका कौन है? ये तो आपका डेल्टा है, ये आ जाएगा डेल्टा, और इसका स्क्वायर ऐसे ही। मैं ये किसके बराबर होता है पता है ना? ये किसके बराबर होता है? डेल्टा के, तो इसकी जगह डेल्टा और इसका स्क्वायर। ये क्या लिखा है? 4। ये पावर तो प्लस और माइनस के आपस में कट गई, खाली 4 बचा। ये 1/4 अंदर ले लो, तो 1/4 डेल्टा स्क्वायर, और 1/4 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगी तो 4 से 4 कट के 1 बचेगा, यह आ गया म्यू स्क्वायर। या आप चाहो तो स्क्वायर हटा के अंडर रूट ले लो, तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1। प्रूफ हो गया। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें कहीं पर, किसी को कोई, दोनों लोग किसी को कोई डाउट हो तो बता दे फौरन। कोई डाउट हो किसी को समझ में आ गया है ना? चलिए भाई, अब ऑफलाइन की आदत हो गई है, ऑफलाइन ही पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन में अच्छा नहीं लगता पढ़ाना। ऑफलाइन की आदत हो गई है, पिछले साल ऑनलाइन पढ़ाते 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 फिर ठीक लगने लगा था, अब ऑफलाइन की आदत होगी, अच्छा नहीं लगता ऑनलाइन पढ़ाना। ठीक है, चल आगे बढ़ रहे हैं। एक ये भी रिलेशन होता है, हालांकि बहुत सिंपल, कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है एकदम। एक ये रिलेशन भी होता है,
एक ही आखिरी, बस ये रिलेशन आखिरी है, बाकी भी आगे और बढ़ाना है। टू प्रूव दैट रिलेशंस में ये बस, इसके बाद रिलेशन नहीं है इस तरह के, ये प्रूफ करना है आपको। बहुत सिंपल सी चीज है, म्यू और डेल्टा की वैल्यू रख दो, प्रूफ हो जाएगा। चलो प्रूफ करके दिखा रहे हैं। मैं एलएचएस उठाओ जरा, म्यू इक्वल टू 1/2 डेल्टा, एलएचएस उठा लिया हमने, प्रूफ कर रहे हैं इसका। म्यू की वैल्यू क्या होती है, e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 और अपॉन 2 प्लस 1/2। डेल्टा क्या होता है, e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। सही है, दो इच्छे से एलसीएम आ गया, ये बच जाएगा e की पावर 1/2 प्लस e की पावर -1/2 प्लस e की पावर 1/2 माइनस e की पावर -1/2। ये दोनों कट गए प्लस माइनस, ये दोनों सेम है, जुड़ के 2 टाइम्स हो गए, 2 से 2 कट गया, ले हो गया। देखो एलएचएस गया, आरएचएस आ गया। कोई डाउट हो बताओ भाई। ठीक है, चल आ गया हम लोग। यार मेरी किताब नहीं मिल रही है, कुछ दिनों से समझ में नहीं आ रहा कहाँ रख दी किताब, बुक नहीं मिल रही है मेरी। ठीक है, 1 मिनट भाई जरा। एक सेकंड रुकना बस। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, दूसरी चीज देखते हैं। किताब मिल रही, इसके और क्वेश्चन भी हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और हैं, लेकिन बुक नहीं मिल रही। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही देखते हैं हम लोग आगे। अब दूसरी चीज है भाई इसमें, फैक्टोरियल फंक्शन। बहुत अच्छी सी चीज है ये, क्या होता है ये देखना जरा। फैक्टोरियल फंक्शन, तो ये नई एकदम चीज है, ये चीज आपने अभी तक कभी नहीं पढ़ी होंगी ये चीज, ठीक है। या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, या ये भी बोलते हैं आप इसको फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल भी तो एक फंक्शन ही होता है, इसीलिए फैक्टोरियल फंक्शन या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल। तो सुनना जरा क्या होता है भाई, एक डेफिनेशन है ये और कुछ नहीं, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड h जो है कोई 0 से बड़ा नंबर है, तो देन द फंक्शन डिफाइंड बाय x की पावर n फैक्टोरियल, इसे क्या पढ़ते हैं, n फैक्टोरियल। ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं, ब्रैकेट वाला जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल। तो x की पावर n फैक्टोरियल, ठीक है, डिफाइंड बाय x की पावर n फैक्टोरियल, ठीक है। क्या लिखा हमने, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर
और h क्या है, कोई जीरोस वाला नंबर है, तो देन द फंक्शन डिनोटेड बाई लिखना चाहिए यहां पर हमको, डिनोटेड बाई x की पावर n एंड डिफाइंड एज x की पावर n इक्वल टू होता है x माइनस h। एक मिनट जरा ये इसको ठीक कर ले, ब्लूटूथ ठीक कर ले यार। x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h, मल्टीप्लाई में है सब, और x माइनस n माइनस 1h। ऐसे भी लोग लिखते हैं, इसको ऐसे लिख दो, एक होता है ना लाइन ब्रैकेट, x माइनस n माइनस 1h, ये लाइन ब्रैकेट होता है। ये इसका मतलब ये कि n माइनस 1 मल्टीप्लाई में h है भाई, इसका मतलब क्या है, ऐसे लिखा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है n माइनस 1 इंटू एच, इसका ये मतलब है। लाइन ब्रैकेट होता है ना, रेखा ब्रैकेट, इंग्लिश हिंदी में कहते थे रेखा कोष्ठक या रेखी कोष्ठक, जहां पर h x जीरो नहीं है, याद रखना, वेयर x जो है आपका जीरो नहीं है, वरना x जीरो होगा तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, डेफिनेशन ही कहां से आएगी फिर। चलो, तो ये होती है डेफिनेशन, किसकी होती है ये होती है फैक्टोरियल फंक्शन की, ठीक है। अब अच्छा एक बात सुनना, यहां पर जब है आपको इसमें जो है n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, याद रखना, इसमें n जीरो नहीं है, अरे सॉरी, चल तो सुनना भाई, तो ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये है फैक्टोरियल पॉलिनोमियल की। इसमें जो n है वो जीरो नहीं है, क्योंकि n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये चीज कर देना, नोट में लिख देना, बाय कन्वेंशन, मतलब ऐसे मान लिया गया है, ये चीज बाय कन्वेंशन मान लिया गया है, या इस तरह से x की पावर 0 फैक्टोरियल 1, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब x की पावर 0 फैक्टोरियल, ठीक है, याद रखना ये, हाँ बस ये वाली, ये तो वो अरे ऐसे है, वो ऐसे दिक्कत हो तो ऐसे लिखा है, ऐसे ये ऐसे है भाई, x में से 0h घटा, फिर x में से 1h घटा, फिर x में से 2h घट रहा है, यहां पर x में से 3h घट रहा है, डैश डैश, ऐसे कितनी बार कहां तक जाएगा ये, x में से n माइनस 1h, ये हटा दो, ये दिक्कत करेगा, इसको हटा दो, परेशान ना हो, ये इसका ये मतलब है पूरा x माइनस 1h। तो जितनी पावर होगी n, उससे एक कम तक जाएगा h, मतलब ये, जैसे हमने ये कह दिया, मान लो हमने ये कह दिया x की पावर 3 फैक्टोरियल बताओ, ठीक है, पहले 1 फैक्टोरियल आ जाओ, x की पावर 1 फैक्टोरियल बताओ, तो आपको बताओ क्या बनेगा, ये बताओ क्या बनेगा, यहां पर n कितना है 1, जब यहां पर n 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 इंटू h, कुछ खत्म हो गया, खाली क्या बचेगा x, तो ये x आ जाएगा। ऐसे होता था ना, आपको ध्यान होगा इस टाइप की चीजें। अगर पावर 2 फैक्टोरियल कर दोगे आप, अब बताओ ये क्या आ जाएगा, जब x की पावर 2 फैक्टोरियल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, बताओ, यहां पर क्या रखोगे, n बराबर 2, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, x माइनस h, इसका मतलब ये कहां तक जाएगा, x माइनस h तक। भाई n है अगर फैक्टोरियल तो एक कम h तक जा रहा है, अगर 2 फैक्टोरियल है तो एक कम, 2 से एक कम 1h तक, अगर 3 फैक्टोरियल है तो x माइनस h, x माइनस 2h तक जाएगा, अगर 4 फैक्टोरियल है तो कहां तक जाएगा, x माइनस h, x माइनस 2h, x माइनस 3h, ये जाएगा, 4 फैक्टोरियल होगा तो। ऐसे 5 फैक्टोरियल होगा, खुद ही समझ जाओ, 5 फैक्टोरियल होगा, x की पावर 5 फैक्टोरियल होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 4h तक जाएगा, तो n माइनस 1 का मतलब यह है कि एक कम तक जाएगा, ये चीज है। h होता है स्टेप साइज, आपको बताया है, टेबल से भी दिखाया है h क्या होता है, x की वैल्यूज जो दी होती हैं उसमें डिफरेंस,
h। अगर मान लो सपोज करो आपका h1 है तो क्या होगा, अगर h1 दे दिया उन्होंने, स्टेप साइज 1 है, अगर इरेज कर रहे हैं इसको, भाई आपको बताया, ये फिर से लिख दे वापस एक बार, ये क्या होता है x, x माइनस एच, x माइनस 2h, x माइनस 3h, ये कहां तक जाएगा x माइनस n माइनस 1h तक। आपको पता है ये बात अच्छे से। अच्छा, अगर हम यहां पर क्या कर दें, हम यहां पर कर दे h बराबर 1, टेकिंग h बराबर 1। अच्छा, h अगर 1 कर दोगे बोलो कितना आएगा, तब आ जाएगा, ये आ जाएगा इस टाइप से, बताओ x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तो x माइनस n माइनस 1, h बराबर 1 के लिए ये आ जाएगा। कोई डाउट हो बता दो भाई। अच्छा, अगर हम लोग यहां से x की पावर 1 कहेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, सिर्फ x आएगा। x की पावर 2 फैक्टोरियल करोगे तो कितना आएगा, x माइनस 1, 3 फैक्टोरियल करो कितनी जाएगा भाई, n माइनस 1 तक जा रहा है, मतलब एक कम तक, पावर फैक्टोरियल में 3 पावर है तो कहां तक जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, 4 पावर है फैक्टोरियल में तो कहां तक जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, x की पावर 5 फैक्टोरियल है तो कहां तक जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। ये कब है, जब आपका h बराबर 1 है। मोस्टली क्वेश्चन में h बराबर 1 ही होगा, तो हम यही यूज करेंगे। अगर h बराबर कुछ और दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो h बराबर 1 ही होता है। मोस्टली क्वेश्चन में h बराबर 1 ही होगा। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल फंक्शन हो गया। h 0 नहीं होता है कभी, क्वेश्चन में होता नहीं है। h 0 होगा तो फिर टेबल क्यों बनेगी, सोचो, फिर टेबल बनी नहीं। देखो यहां पर h कब 0 होगा, ये लिखा है 1 1 1 1 1, तभी तो h 0 होएगा, या 2 2 2 2 2, तभी तो h 0 होगा। और ये y भी फिर क्या होगा बताओ, जब सेम x पर y की वैल्यू भी सेम होगी। भाई x बराबर 1 रखोगे तो y 1 ही तो आएगा, x बराबर 2 रखोगे तो y 2 ही तो आएगा। अब एक x पे y की 2 वैल्यू थोड़ी दिया होगा यहाँ पर, तो ये x बराबर 1 है, सेम है, तो y की भी सारी सेम वैल्यू होगी। मान लो y की वैल्यू है 3 3 3 3 3। अब ये इतनी बार क्यों लिखोगे आप डायरेक्ट सीधे ये लिखोगे बस x y 1 3, बस ये लिखोगे, फिर तो h तो यहाँ पर आया ही नहीं, फिर तो ये सिंगल टर्म है। तो h आपका सेम 0 नहीं हो सकता, सॉरी सेम तो होगा ही होगा, 0 नहीं हो सकता h 0 से बड़ा है। देखो वहां पर लिखा भी तो है, जो बताया है हमने क्वेश्चन में। अभी जो पीछे फार्मूला, जब फार्मूला बता रहे थे हम, जब डेफिनेशन बता रहे थे फैक्टोरियल फंक्शन की, अभी हम तो डेफिनेशन जब बता रहे थे फैक्टोरियल फंक्शन की, वहां पर तो लिखा तो है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वहां पर लिखा हुआ है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और आपका h क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, चलो सुनना आगे जरा सा। अब इसी में कुछ बात आती है, इसी में यहां से, जब केस 1, जब आपका x जो है n के इक्वल आ जाए, व्हेन, इस वाले में ऊपर वाले में नहीं, इस वाले में व्हेन x इक्वल टू n हो जाए, बताओ जरा क्या आ जाएगा यहां पर, यह आ जाएगा n की पावर n, ये कितना आएगा बताओ, n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डैड डैश n माइनस 1, बोलो पूरे में x की जगह n रख दिया। पता है ये क्या लिखा है, ये लिखा है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये n से n कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, ये इधर जाने पे एक एक घट रहा है, तो इधर से इधर जाएंगे तो एक एक बढ़ रहा होगा। भाई इधर जा रहे हो ना, एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, 2 हुआ, फिर एक और कम हो गया, n माइनस 3 हो गया। जब इधर जाने पे एक घट रहा है तो इधर जाने पे एक बढ़ेगा, तो इसको उल्टा करके लिखो, पूरे को ऐसे पलट दो, इधर से लिखो, इधर से पहले क्या लिखा है 1, यहां पर क्या होगा बोलो 2 होगा। भाई इधर जाने पे घट रहा है तो इधर जाने पे एक बढ़ेगा, 1 है तो इसके इधर आएंगे 2 होगा,
फिर और इधर आएंगे 3 होगा, ऐसे डैश 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 कहां तक, पूरा n तक। ये 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई तो n फैक्टोरियल होता है, ये वाला जो पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखते हैं लोग, ये वाला। तो n की पावर n फैक्टोरियल की वैल्यू कौन हो गई, ये वाला फैक्टोरियल n। कोई डाउट हो हमको बता दो भाई। ठीक है, चलो। अच्छा, इसी में अगर हम लोग ऐसे लिख दे, अब हम लोग x को n के बराबर लिया था, ठीक है हम लोगों ने। अगर हम लोग अगला केस बना रहे हैं हम लोग कि x जो है वो n से बड़ा है, x जो है वो n से बड़ा है, यानी ये नंबर बड़ा है और ये नंबर ऊपर वाला छोटा है, x जो है वो n से बड़ा है। तो एक काम करना, इसको ऐसे लिख सकते हो, बताना ये जो लिखा हुआ ना इसको ऐसे ही लिखो, पहले ऐसे नोट करो, x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस n माइनस 1, ये पूरा ऐसे ही रखो, ठीक है। कोई डाउट हो बताना भाई। हम इसमें क्या कर ले रहे हैं, एक मिनट रुकना, एक सेकेंड। इसको ना अपनी मर्जी से थोड़ा और आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाओ इसको। भाई x में से n माइनस 1 घट रहा है, आगे बोलो और क्या घटेगा। भाई देखो x में से 1 घटा, 2 घटा, फिर एक कम और हुआ x माइनस 3, फिर एक और घटा x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6, आगे इसको और घटाओ, बताओ क्या बचेगा, बताओ कोई। इसके आगे का टर्म बताओ क्या बनाएंगे, अगर बनाएंगे तो हम लोग n माइनस 1 से आगे क्या हो जाएगा। भाई देखो ऐसे यहाँ 1 लिखा है, ऐसे यहाँ पर पता है ना क्या लिखा है, यहाँ पर x माइनस 3 है, ऐसे x माइनस 4, x माइनस 5, तो x माइनस 2 है, फिर x माइनस 2 से एक ज़्यादा 3, फिर आगे आएंगे अगर तो x माइनस 3 से एक ज़्यादा 4, फिर x माइनस 4 से एक ज़्यादा 5, तो ऐसे यहाँ पर x माइनस n माइनस 1 है, उससे एक ज़्यादा बोलो x माइनस n, फिर उससे एक ज़्यादा बोलो x माइनस n से आगे n प्लस 1, फिर उससे एक आगे, उसी से मल्टीप्लाई में आगे चल रहा है, अच्छा ये x माइनस n प्लस 2। बोलो भाई कोई दिक्कत बताना, इसी तरह से आता जाएगा। यहां पर याद रखना x एक इंटीजर है, यहां पर लिख देना x एक इंटीजर है, इंटीजर, x इज इंटीजर, ठीक है, याद रखना x आपका एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर है आपका पॉजिटिव, वो भी लिखना चाहिए यहां पर, उनको यहां पर होना चाहिए था हम लोग के पास, x इज पॉजिटिव इंटीजर, x आपका पॉजिटिव इंटीजर लिखना चाहिए हमको, x जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। चलो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं एक बार, भाई इसको थोड़ा सा हम फिर से लिख रहे हैं, एक बार इधर से लिख रहे हैं, पूरा गलत नहीं है वो, हम थोड़ा ऐसे लिखे, कोई सब चीज़ एक बार एक लाइन में आ जाए। इसको हमने क्या लिखा, पहले ये ऊपर से नोट किया हमने, क्या लिखा है बोलो, ये x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, कहाँ तक x माइनस n माइनस 1, ये तो ऊपर से। अब इसके आगे का टर्म बोलो क्या आएगा, आगे का टर्म अपनी मर्जी से लिखो। भाई x में से 1 घटा है, फिर 1 से ज़्यादा 2 घट रहा है, फिर 2 से ज़्यादा 3 घट रहा है x में से, फिर 3 से ज़्यादा x में से 4 घटेगा, फिर x में से 5 घटेगा, फिर x में से 6 घटेगा, फिर x में से 7 घटेगा, एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक मतलब जो घट रहा है x में से वो और ज़्यादा घट रहा है। अब इसमें x में से और घटाओगे तो n माइनस 1 के आगे n घटेगा, n घटेगा, फिर x इससे आगे n से आगे n से एक ज़्यादा n प्लस 1 घटेगा, फिर n प्लस 1 से एक ज़्यादा n प्लस 2 घटेगा, बोलो भाई n प्लस 2 घटेगा, ऐसे ऐसे चलते रहोगे। बोलो अब x क्या है, बोलो पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 10 ले लो पॉजिटिव इंटीजर, अब आप एक पॉजिटिव इंटीजर आप 10 ले लोगे, अब 10 में से घटाना शुरू करो, पहले 10 लिखा, फिर 10 में से 1 गया 9 बचा, फिर 10 में से 2 गया 8 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, और 10 में से 5 गया 5 बचा, फिर ऐसे घटाते रहोगे, 10 में से 8 गया 2 बचा, 10 में से 10 माइनस 9 करोगे 1 बचेगा। तो जब कोई पॉजिटिव इंटीजर लोगे उसको घटाते घटाते एक ही तो बचेगा, जीरो मत जाना, क्योंकि जीरो आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो 10 में से आप घटाते घटाते जाओगे तो क्या बचेगा बताओ, 10 में से घटाओगे एक एक घटाते जाओगे, घटाते घटाते आखिरी में 1 ही तो बचेगा। पॉजिटिव इंटीजर की सिर्फ यहां बात हो रही, जीरो की बात नहीं हो रही।
ठीक है, तो वैसे ही x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहले x लिखा है, फिर x में से एक घटा, क्या बचा, x माइनस 1 हुआ, फिर एक घटा, फिर x में से एक घटा, फिर एक घटता घटता घटते घटते x में से 3 घटा, 4 घटा, 5 घटा, ये घटा, x में से घटते घटते क्या बचेगा बताओ, क्योंकि x पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे घटते घटते 1 ही तो बचेगा आखिरी में, घटते घटते आखिरी में क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा, बताओ सब लोग, कोई डाउट हो बताओ भाई। x को घटाते रहोगे, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लो, x की जगह पे कुछ ले लो, 5 ले लो, अब 5 को घटाते जाओ एक एक, पहले 5 में से एक, पहले 5 हुआ, 5 में से एक घटा, 4 बचा, 5 में से 2 घटा, 3 बचा, 5 में से 3 घटा, 2 बचा, 5 में से 4 घटा, 1 बचा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे उसमें से एक एक करके घटाते जाओगे तो आखिरी में 1 ही तो बचेगा। तो वैसे x भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो x में से एक एक घटाते जाओगे आखिरी में क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। कोई डाउट हो बताओ भाई। अब देखना जरा, लेकिन यहां से लेकर के इतना पार्ट, यहां से यहां तक की जो डेफिनेशन में था ये, यहां से हमने अपनी मर्जी से लिखा है, तो जो अपनी मर्जी से लिखा उसका डिवाइड भी कर दो बैलेंस करने के लिए, इसका डिवाइड भी कर दो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज आई है भाई, लेकिन परेशान ना हो ना, कोई टफ नहीं है बिल्कुल भी। इसको क्या कर दो, इतने जो अपनी मर्जी से लिखा है उसका डिवाइड भी कर दो। पहले हमको ये बताओ, यहां तक में कोई दिक्कत हो बताओ, फिर बताइए भाई आप लोग, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत हो किसी को बताइए, नहीं है, चलो, तो किसी को डाउट नहीं है तो ठीक है भाई। अब सुनना, ये ऊपर वाला पूरा क्या लिखा है पता है, और नीचे वाला पूरा क्या लिखा है, देखो इधर जाने पे क्या घट रहा है, तो इधर जाने पे बोलो क्या हुआ होगा, एक एक बढ़ेगा, बताओ ये क्या लिखा होगा 1, इसके बगल में यहां क्या होगा 2, फिर यहां क्या होगा 3, फिर यहां क्या होगा 4, तो 4 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैट 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 कहां तक, x तक, 1 से लेकर के पूरे x तक का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x फैक्टोरियल, बोलो भाई। ऐसे नीचे यहां पर 1 है, यहां 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, तो 1 से लेकर के x माइनस n तक का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x माइनस n फैक्टोरियल। कोई डाउट हो बता दो, समझ में आ गया। तो अगर x n से बड़ा है तो फिर ये वैल्यू होती है इसकी, x की पावर n फैक्टोरियल की ये वैल्यू होती है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को हम बता रहे, एक मिनट, इसमें ऊपर नीचे n फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो, क्या कर लो, इसमें ये लिखा हुआ है आपका x माइनस n, यहां पर n फैक्टोरियल यहां भी लिख लो, यहां भी n फैक्टोरियल ले लो, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ये वाला n फैक्टोरियल। और आपने एनसीआर का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। कोई डाउट बताना भाई। तो वही तो लिखा है, देखो ये देखो, यही तो लिखा है, ये इसको n पढ़ो, n को r पढ़ो, क्या लिखा है ये इसको देखो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल ऐसे ही, ये क्या लिखा है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो जाता है क्या, NCR। तो ऐसे लिख दो चाहो तो, कि x की पावर n फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगी, n फैक्टोरियल इंटू xcn। कोई डाउट हो बता दो भाई जरा। अगर यहां से x n से छोटा हो जाए, समझ में आया कि नहीं आया भाई, चलिए रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, तब भी दिक्कत हो तो हमसे फिर से पूछिएगा। चलो तीसरी बात, तीसरा केस, अगर x क्या हो जाए, n से छोटा हो जाए, x आपका क्या हो जाए, n से छोटा हो जाए, अब क्या होगा, अगर x n से छोटा हो गया तो आपको ये तो पता ही है भाई, अभी हम प्रूफ करके ला रहे हैं पीछे, क्या होता है भाई आपका, x अगर n से छोटा हो जाएगा तो ये चीज बन जाती है, आपको पता है इस टाइप का, ये आपका पीछे ये लेके आ रहे हो अभी आप ऐसे, ये क्या है
एक्स फैक्टोरियल और एक्स माइनस एन। अगर इसमें क्या हो जाए, ये कब है, ये जब है जब एक्स एन से बड़ा है। ये कब है, वेयर एक्स जो है एन से बड़ा है। अब इसमें क्या कर दे, इफ एक्स क्या हो जाए, एन से छोटा हो जाए। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहां तो कोई नंबर तो लिखा नहीं है कि हमको दिक्कत हो। अगर एक्स एन से छोटा हो गया, ये तो ऊपर एक्स है, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा बोलो, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी फैक्टोरियल में। भाई देखो, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर क्या हो जाता है, फैक्टोरियल में नेगेटिव। जब फैक्टोरियल में नेगेटिव आ जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड, और ये जीरो हो जाएगा। कोई डाउट हो बता दो भाई। अगर फैक्टोरियल में ऐसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल एक्स माइनस एन, अगर यहां से क्या कर दे, अगर हमने एक्स छोटा कर दिया है, एन बड़ा कर दिया, यानी छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल में नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। फैक्टोरियल में नेगेटिव, फैक्टोरियल में नेगेटिव क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट लिख दो। तो ये चीज आ जाएगी भाई, अगर एक्स का एन से छोटा हो जाएगा अगर, तब। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अभी कल हम इसके बारे में और पढ़ाएंगे आगे, फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में कल हम लोग और पढ़ेंगे। आराम से रिकॉर्ड देख लेना, अभी हम अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में। तब भी कोई डाउट हो तो फिर हमसे कल पूछना, कोई चीज़ नहीं समझ आएगी हम दोबारा बता देंगे। ठीक है भाई।